आज होटल को बंद करवाने के लिए धरना लगाया गया है, क्या नुकसान जो है दिख रहा है आपको? क्या सभी को मेरे हाथों के प्रणाम। हम सरकार से एक ही विनती करते हैं, सरकार से, प्रशासन से, हमारी गंदा काम जो हो रहा है इसको बंद किया जाए। और सब हमारे बच्चों में भी असर है, हमारे लेडीज़ में सभी को असर है। हम तो एक ही विनती करते सरकारों से, प्रशासन से, कुछ भी हो हमें गंदा काम नहीं होने देंगे। बस ये रिक्वेस्ट हमारे कुछ नहीं करना। माता जी आप क्या कहोगे, क्योंकि प्रशासन ही एक तरफ से इनकी परमिशन देता है और दूसरी तरफ है ये गंदे काम भी होते हैं, आप क्या कहोगे इस पे? मैं तो यही सोचूँगी टीचर अच्छा नहीं है भाई, ये अच्छे काम नहीं कराया उसने और बच्चों पे इतना गलत असर गिर रखा। मैं तो कहते हैं भारत माता की जय बोल रहे हैं, शुरू में नारा लाऊँ स्कूल में भी और मैं बुरे कर्म कर रही हैं, पैसा कमाने का और धंधा थोड़ा तो मैं के खाना चाहिए, अच्छी बात करनी चाहिए। भाई साहब आप क्या कहोगे, एक टीचर का देना और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे कामों को बढ़ावा दे रहा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहोगे? अभी देखिए सर क्या एक्शन लिया है साहब ने, वैसे गंदे काम करवाने की उसको किसने परमिशन दिया? शिक्षा विभाग भी का मंत्री भी या सरकार देखेगी ना डीसी साहब किसने इस गलत काम करने के लिए कैसे एक्शन लिया। कल को इसकी यहाँ पे नज़र चेंज होएगी, ये स्कूल में जाके उन बच्चों को गलत नज़र से देखेगा ना तो ये बताना स्कूल को उचाना स्कूल नहीं बनने देंगे सर। ये बैम छोड़ दे प्रशासन। उसमें इकट्ठे हो रहे हो तुम सारे? सर पुलिस के सताए हुए हैं जी, और एक सरकारी मास्टर है जो बधाना स्कूल में कार्य करता है जी, कमलजीत, उसके सताए हुए हम इकट्ठा हुए। तो किस मुद्दा ने लेकर इकट्ठा हो रहे हो? आप पीछे भी देख सको, आपने होटल का 12 में विरोध कर रहे हो, तो होटल के कुछ कमी दिखाई दे रहा है कि कुछ आपने समस्या सामने आ रही समाज पर के पड़ रहा है, पूरा मामला एक बार आप सभी दर्शकों ने बताओ। जब कमलजीत मास्टर है जो जी, कमलजीत डुल जो बधाना में कार्य करता है, सरकारी अध्यापक है, इसने बिल्डिंग बनाई थी, हम उसकी मंशा को समझ नहीं पाए थे कि वो किस मंशा से वो ये बिल्डिंग बनाने जा रहा है। जब यह बिल्डिंग पूरी तैयार हुई तो उसने यहाँ पे एक ओयो का नया नाम दिया गया, जिसमें कॉलोनी वाले इस बात से अनभिज्ञ थे कि यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि सारी महिलाएं हमारी माताएं बहनें हमारे घरों में रहती है, ठीक है ना। इनको पता था, किसी को महिलाओं को ये ओयो का नहीं पता कि यहाँ पे क्या काम करवाएगा ये। तो उसके द्वारा फिर क्या हुआ, हमारे को भी नहीं पता था, मार्केट वालों को भी, कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इन्होंने प्रचार ना बर्गर टिक्की ये चीज़ रखा के ये दिखाया था कि मैं रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ, लेकिन हमारे को ये नहीं पता था कि सरकारी मास्टर की ऐसी मंशा होगी कि मैं यहाँ पे अनबालिग लड़कियों को और स्कूल वाली जो 18 साल की लड़कियाँ होगी उसको मैं कानून समझा के मेरे द्वारा संचालित होटल चलवाऊंगा। ठीक, जब हमारे को पता लगा कि यहाँ पे तो ये काम हो गया कि 12 बजे से सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक 2 बजे 3 बजे तक कोई एक घंटा के लिए लड़की आ रही है, कोई जा रही है, कोई बालिका कोई नाबालिका, कोई स्कूल की आ रही है, कोई जा रही है। तो मैंने तो ये तो कॉलोनी वालों को पता लग गया, सबने हमारी माताओं बहनों को हमने बताया कि यहाँ पे तो ये काम होने लग गया, तब जाके हमारे को सब पता लग गया सबको भी, तो तब जाके हम इकट्ठा हुए हैं। अगर बात की जाए होटल तो काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है और इन्होंने ओयो की सरकार से परमिशन भी ली होगी, तो आपको कैसे पता चला कि इतनी सारी समस्या आ रही है, लड़कियां आ रही हैं, नाबालिग भी आ रही हैं, आप बोल रहे हो, आपको कैसे फेस करना पड़ा? भाई साहब हमारे हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, और कोई हमारे बच्चे कई 15 साल की भी किसी के बालक, हमारा परिवार यहीं पे रहता है, ठीक है। हमारी माताएं बहनें जो देखेगी कल को आने वाला जनरेशन या जो भविष्य है, जब उस बच्चे को ये पता लगेगा कि आप 17 साल के 18 साल के हो गए, आप किसी के साथ भी कहीं भी आ जा सकते हो, ऐसे गंदे काम होटल वालों में, मतलब एक तरफ हम एक बात और प्रशासन से पूछना चाहते हैं, प्रशासन चलो होगी बर्थ और अच्छी परमिशन दी होगी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ तो ये सरकारी अध्यापक है जिसको हम प्रणाम करते हैं, गुरुओं में चरण करते हैं, और वो अपने ऐसी बिल्डिंग में ऐसे गंदे काम करवाता है, मतलब कि समझाता है कि कानून की आप ओयो में आओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सुविधा दूंगा, पुलिस मेरी मुट्ठी में है। और मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रशासन ने उसको परमिशन कैसे दे दी? एक टीचर को अपने बारे में कल को क्या मैसेज आएगा सबके पास? हम ये पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो हरियाणा सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी बचाओ, और एक तरफ जींद प्रशासन उसके अध्यापक सरकारी द्वारा ये मैसेज पहुँचवा रहा है कि सभी जगह कि आप युवा हो गए हो, यहाँ पे आके गंदे काम करो। हम पूछना चाहते हैं, आपने टीचर की बात की, आपने उनसे जाके कुछ बातचीत की? उसका भाई से भी की, उससे भी की बात, वो कह रहे हैं क्या रिजल्ट आया? मेरे को पैसे कमाने हैं, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हमने उसको और भी ऑप्शन दिए कि आप और भी गंदे कार्य कर सकते हो, आप स्मैक बेचो, सुल्पा बेचो, आप और कुछ करो यहाँ से जाके, लेकिन हमारे ऊपर जनरेशन पे क्यों करो? आप प्रशासन से मिली वक्त के आप कुछ करो। आपने इसके लिए क्या कुछ कदम उठाया? प्रशासन से बातचीत की या किसी और का साथ लेने की आपने कोशिश की किसी से? हम सभी सबसे पहले इकट्ठा हुए, उसको भाईचारा पे बनाने के लिए हमने इतवार को उसके पहले टाइम नहीं देता था, उसको टाइम दिया, तो संडे ने उसका टाइम दिया, संडे को जानबूझ के वो आया नहीं जी। तो उसको फिर हमने सभी ने इकट्ठा होकर यही कहा कि चौकी में इसकी दरखास्त दो, तो हम तब जाके चौकी में इकट्ठा हो गए, उसकी दरखास्त दे के आए। उसके बाद पुलिस ने हल्का फुल्का थोड़ा एक्शन लिया है, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हुए, तब जाके हमारे को मजबूरी में ये तंबू गाड़ना पड़ा जी, मजबूरी में।
तो अब ये कब तक का धरना चलेगा, कब तक समस्या सोल्व हो सकती है आपकी, है कुछ मतलब दिखाई सर- दे रहा है रिस्पॉन्स? सर सरकारी मास्टर है, उसने बताया कि मैंने 36 महीने के लिए किसी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, जी जिसमें लगभग 2 महीने वो गुजार चुके हैं। तो हमारा 34 महीने का होता है, मतलब जहाँ तक हमारा चल सकता है। 34 महीने का अल्टीमेटम इसने हमारे को दिया है कि 34 महीने तक बैठ सकते हो आप। अगर बाई चांस फिर भी कुछ नहीं हुआ तो आपका क्या कदम रहेगा आगे? कुछ देखेंगे डीसी साहब के गेट के आगे बैठेंगे, उनके कोठी के आगे बैठेंगे, उनको बताएंगे, उनको फोटो वीडियो दिखाएंगे कि क्या होता था यहाँ पे। और उसके बाद होता तो फिर शायद हम अनिल विज के घर के बाहर भी बैठना पड़ जाए, खट्टर साहब के बाहर बैठ कि इसके सरकारी कर्मचारी के क्यों दबाव में है प्रशासन जी, हमको ये नहीं समझ में आता। क्यों उसके आगे नमस्तक है जी प्रशासन। एसपी साहब की ऐसी क्या मजबूरी है कि ये गंदे काम करवा रहा, होटल नहीं बंद करवा सकता। यहाँ पर देखने को प्रशासन भी दिखाई दे रहा है, कोई रोड़ा या कुछ झगड़ा ना हो जाए, तो इनका रिस्पॉन्स क्या रहा है, आपका साथ दे रहे हैं या किस प्रकार से? नहीं, पुलिस प्रशासन अब साथ दे रही है। जब जनता इकट्ठी हुई है, तंबू लगा, तब से साथ दे रही है। लेकिन प्रशासन अंदर ही तौर से ये भी कह रही है कि उठाने का भी हमारे को बहुत प्रयास कर रही है कि सरकारी मास्टर है और इसका साथ दो, मतलब ये तो यही कह रहे हैं प्रशासन तो आप क्या चाहते हैं भी, होटल बंद हो या फिर ये काम बंद हो? होटल भी बंद हो जाए। गलत काम भी क्यों किया इसने, इसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जब इतनी जनता बोल रही है, आप किसी से पूछ के देख लो यहाँ पे गलत काम होते थे कि ना होते थे, लेकिन इसको परमिशन किसने दी? इसके पास तो जी कोई एनओसी भी नहीं मिलेगी। आप चलो कौन कह रहा है परमिशन है, इसके पास तो एक एनओसी भी नहीं मिलेगी, जन स्वास्थ्य विभाग की नहीं मिलेगी, फूड सप्लाई की नहीं मिलेगी, इस पर नक्शा नहीं मिलेगा, इस पर कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। किसने इसको ये गंदे काम का लाइसेंस दे दिया? भाई साफ तौर पर कहना है, कैमरा मैन का कहूँगा चुकड़ घुमाया दे, पूरी भीड़ जमा है और जो यहाँ पे काम चल रहा है ओयो का